तो पिछले वीडियो में बोला था कि जो भी शाकाहारी है वो एक्चुअली मांस खाते हैं। ऊपर सब पेड़ पौधों का मांस खाते हैं और जो मांसाहारी है वो जानवरों का मांस खाते हैं। तो ये पार्ट टू रहने वाला है उस वीडियो का कि जो भी सारे ड्रग्स है और इसमें ये भी है कि अल्कोहल जो भी बियर, वाइन या आपने जो भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, टपकीर, जो भी कुछ सारी क्या कह सकते हैं इसको कि एडिक्शन है, सब्सटेंस एडिक्शन, वो सारी वीगन ही है। एक बार खुद सोच के देख लो कि बहुत से लोग जो एडिक्ट होते हैं अल्कोहल के, अल्कोहल क्या है? इट्स वेजिटेरियन। बीड़ी, सिगारेट वो भी वेजिटेरियन ही है। जो गांजा है, कोकेन है, वो भी वेजिटेरियन ही है। शक्कर भी वेजिटेरियन ही, जो बोलते हैं ना कि शुगर इज 10 टाइम्स मोर एडिक्टिव दैन कोकेन, की 10 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है कोकेन से, वो भी तो वेजिटेरियन ही है। और क्या क्या वेजिटेरियन है, अगर खुद सोच के देख लो। और सोशल मीडिया एडिक्शन जो बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं हम मोबाइल के एडिक्ट है, उसमें सारी एडिक्शन आ जाती है। फिर फोन एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, वेब सीरीज एडिक्शन। मोबाइल क्या है? वेजिटेरियन ही, क्योंकि प्लास्टिक जानवर के मांस से नहीं आता, वो बनाया जाता है। तो जो चीज़ एनिमल से नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग से होती है, क्योंकि केमिकल जो है जैसे एचपीएमसी सेल जो होता है वो एक प्लांट से आता है, वो खैर अलग बात है। लेकिन प्लास्टिक जो है या केमिकल्स, उनको वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही डाला जाता है। अगर आप ढंग से देखोगे तो उसे पता चलेगा। तो ये भी एक वेजिटेरियन ही है। तो सोच के देख लो कि प्लास्टिक से पूरा मोबाइल बना होता है, वो ग्लास को छोड़ के। वैसे ग्लास भी सॉइल है, तो वो प्लांट से तो नहीं आती, लेकिन वो रॉक से आती है। तो रॉक्स तो कोई जानवर है नहीं, कि पत्थर तो जानवर नहीं है, नहीं कि पत्थर से फिर वो मिट्टी बनी, यूरोजन वो सब हुआ। तो ये भी एडिक्शन सारी की सारी जो है वो एक प्रकार से वेजिटेरियन ही है, एक्सेप्ट फॉर सम एडिक्शन। जैसे आई डोंट थिंक कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है भी, क्योंकि खुद सोच के देख लो कि कौन सी एडिक्शन है कि जो नॉन वेजिटेरियन है। लाइक मे बी कैनिबलिज्म जो कहते हैं वो एक हो सकता है, लेकिन उसका भी सेंस नहीं बनता उसमें, क्योंकि वो एडिक्शन नहीं है फिर। और हाँ, एक और बात की जो डेफिशिएंसी जो होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D। खैर विटामिन D तो सनलाइट से मिल जाता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी, तो कॉड लिवर ऑयल से विटामिन D जो मिलता है वो। और लेट्स से जिंक। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलता है और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है सारे सारे, ये वेजिटेरियंस को इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि ये तो एक ओमनिवोर डाइट होती है, एक ओमनिवोर डाइट करके। वो है लेवल 10 डाइट, मतलब 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 मार्क इसको। तो आई थिंक ये स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा होगा, ये 10 में से 10। इसमें से हमने सारे नॉनवेज को हटा दिया, चिकन, फिश, मटन। तो अभी हो गई लेवल 5 डाइट। 10 से ऊपर से सीधा नीचे आया, और इस डाइट को हमने बोला वेजिटेरियन डाइट। मतलब जो परफेक्ट जो चल रहा था उसमें से सिर्फ ये मटन को हटा लिया, तो हमें मिलती है वेजिटेरियन डाइट। इसमें से अगर मिल्क को हटा रही है तो, और सारे के सारे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे चीज़, घी, तो हमें मिलती है लेवल 3 डाइट। और इसको भी अगर हमने वेजिटेबल्स को भी अगर कुक करके ना खाए, रॉ ही खाना चालू कर दिया कच्चा, तो लेवल -2, -2 में, मतलब वो लेवल 1 भी नहीं, उससे भी नीचे गया हुआ डाइट, वो मतलब रॉ वीगन। आई थिंक रॉ वीगन इज द वर्स्ट, क्योंकि जो रॉ वीगन है उसको तो प्लांट्स के टॉक्सिन मिलते हैं, प्लांट्स में भी टॉक्सिन होते हैं। और उसमें इश्यू ये होता है कि जो प्लांट्स के टॉक्सिन हम बॉईल करके जब खाना खाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर को मर जाते हैं। लेकिन जब उसको कच्चा खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वैसे कुछ सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स में से आता है कैरेट्स, यानी गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है जिसे हम कच्चा नहीं खाते, उसका रीज़न ये है कि हम वेजिटेबल को कुक क्यों करते हैं, ताकि उसके टॉक्सिन्स मर जाए। तो रॉ वीगन इसलिए सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो टॉक्सिन जो है वो हमारे शरीर में जाके बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट अगर इस सोच से खा रहे हो कि इट इज़ हेल्दी फॉर मी, तो ये हेल्दी नहीं है। और कुछ लोगों का ये इशू होता है कि जो स्पेशली कोविड के बाद, कि जो मटन खाते हैं या कोई भी नॉन वेज इंक्लूडिंग एग्स, तो उसके जो है मतलब जो टॉयलेट जाती है तो उनका जो पूप होता है वो काले कलर का आ जाता है। उसका उनके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो एनिमल प्रोटीन को। और वो इसलिए होता है कि उनके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है। वो मेरे साथ भी हुआ। तो उसके लिए एक पटेन हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक सप्लीमेंट है, वो अमेजोन या कहीं से केमिस्ट शॉप से कैसे ले लेना, प्रोटीन हाइड्रोक्लोराइड।
10 HCl, गूगल सर्च कर लेना। तो ये एक, और एंजाइम्स जो होते हैं, उस लैक ऑफ एंजाइम्स, ये दो चीज़ होती है। एंजाइम जो तुम्हें मिलते हैं, वो दो बेस्ट फूड एंजाइम्स एंजाइम्स के लिए ये है कि पाइनएप्पल और मैंगो। तो बेस्ट ये कर सकते हो तुम कि जो पेटेन हाइड्रोक्लोराइड खाने से पहले लेना, और जब लोगे तो मेक श्योर करना कि कुछ खाओगे, क्योंकि ये एम्प्टी स्टमक पे नहीं लिया जाता कि एम्प्टी स्टमक खा लिया और बाद में कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं चलता इसके लिए। तो ये पहले जब खाने के लिए बैठना तो एक ऐसे पील लेके पानी के साथ ले लेना, और उसके साथ जो आप नॉनवेज खाओगे तो पाइनएप्पल या मैंगो आम उसके साथ खा लेना। तो इससे होगा कि तुम्हें एंजाइम्स मिलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जस्ट इन केस अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम नॉन वेज खाएं। तो पहली बात तो तुम्हें पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये सब। दूसरी बात ये है कि बॉडी में जो फर्मेंटेशन होता है, तो तुमने देखा हो कि गाय जो होती है, गाय या भैंस या सांड या कोई भी वेजिटेरियन जानवर जैसे कि हाथी, उनका पेट जो है वो ऐसा फूला हुआ होता है। जैसे गोरिल्ला को भी देखा होगा, तो गोरिल्ला जो है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन खाते हैं। तो ये गोरिल्ला जो है इसका भी पेट ऐसा निकला हुआ होता है, पेट ऐसा बाहर निकला हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि जो जब हम वेज फूड खाते हैं, सिर्फ वेज, ऐसा नहीं कि वेज फूड हमें मोटा करता है, लेकिन जब सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं तो हमारे पेट में फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन की वजह से जो हमारा पेट जो है उसको फर्मेंटेशन के लिए बड़ा होना पड़ता है। बेसिकली ये ब्रो साइंस है, लेकिन ये समझ लो कि जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं उनका पेट निकला हुआ होता है। तो ये जो चिंपांजी है वो ज़्यादातर मांस खाते हैं, उनका पेट बाहर नहीं निकला हुआ होता है। वो चिंपांजी गूगल करके देख लेना, चिंपांजी और गोरिल्ला में क्या डिफरेंस है। तो चिंपांजी वो थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, और गोरिल्ला पूरे काले होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि फर्मेंटेशन, एक्सेसिव फर्मेंटेशन जो होता है तो हमारा पेट एक्सेसिव हो जाता है। तो ये एक बहुत इशू होता है वीगन्स के साथ। और बहुत से जो वीगन इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि वीगन डाइट इज सो हेल्दी, तो मैंने बता दिया ये ऑमनिवर्स डाइट थी। इसमें से सिर्फ जादू कुछ नहीं किया, इट्स नॉट कि आर्टिफिशियली कुछ जादू टोना कर दिया, इसमें से सिर्फ मटन हटा दिया, मटन चिकन नॉनवेज। तो ये आ गई हमारी वेजिटेरियन डाइट। तो मतलब जो वीगन जो है, मतलब जो मांसाहारी जो है वो शाकाहारी खा रहा है, और ये को मतलब ये है कि जो मांसाहारी है वो शाकाहारी ही खा रहा है। बस ये दोनों ने, मान लो इसने खिचड़ी बनाई, इसने भी खिचड़ी बनाई, इसने अपने खिचड़ी में थोड़ा सा चिकन डाल दिया, इसने अपने खिचड़ी में लेट से पोटैटो डाल दिया, आलू। तो इसने आलू डाला और इसने चिकन डाला। दोनों में तो राइस ही है मेन इंग्रेडिएंट, बस इसके वाले में चिकन है, इसके वाले में आलू है। इस तरह की जो मांसाहारी जिसे हम कहते हैं, वो मांसाहारी 100% मांसाहारी नहीं होते अनलेस कि कोई कार्नियो डाइट फॉलो कर रहा है, वो एक्सेप्शन है। तो ये जो मांसाहारी है वो शाकाहारी का ही खाना खा रहा है। ये भी कभी कभार सेब खा लेगा, कभी चपाती, भाकर, राइस या वेजिटेबल्स खाएगा कोई। तो ऐसा तो ये भी वही खा रहा है, और ये भी वही। बस ये कि इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ नया ऐड किया। इट्स जस्ट दैट। इट्स लाइक कि अगर मान लो कोई फ्रूट जूस पी रहा है, तो ये तो सिर्फ ऑरेंज जूस पी रहा था। अब ये वाले ने क्या किया कि ऑरेंज जूस में थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। इट्स जस्ट लाइक दैट। ये कुछ नया जादू टोना नहीं है। और अगर रिलीजन्स की वजह से, यानी कि धर्म के लिए खा रहे हो वीगन फूड, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या ये सही है या गलत है।